हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारूक और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी पार्ट थर्ड। वैसे तो ये वीडियो आज आनी चाहिए थी ऑन संडे, बट इट कुडंट कम बिकॉज ऑफ माई आई वॉज नॉट वेल, एंड इट कुडंट कम ऑन मंडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। और अभी भी मेरा थ्रॉट बिल्कुल ठीक नहीं है, बट स्टिल आई हैव मैनेज टू कम अप with the as promised the video on Indian geography. सो यहाँ पे हम जो टॉपिक इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं या मैंने इंक्लूड किए हैं वो है मिसलीनियस टॉपिक्स। छोटे छोटे हैं, बट जिनमें से जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम इन टॉपिक्स को क्यों छोड़े। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ऑन द मेजर टॉपिक, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंडस वैली, इंडस रिवर्स। ठीक है, ऑन द रिवर सिस्टम जो हमारा जो बेसिक जहां से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना रहती है। आज की वीडियो इट्स ऑन ज्योग्राफी। 3 टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। आपकी यूनियन टेरिटरी जो 8 हैं आपकी यूटीज, दूसरा आपकी ट्राइबल्स, द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, कुछ हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। इनफैक्ट जो ट्राइब्स हैं जम्मू कश्मीर की उनकी भी हम बात करेंगे इंक्लूडेड, प्लस द लैंग्वेजेस जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में है। अब जस्ट बिकॉज थोड़ा स्पीड अप करेंगे प्रोसेस को, बिकॉज इलेक्शंस आर नियर, द रिजल्ट विल बी नियर एंड एग्जामिनेशन विल बी स्पीड अप। सो हम क्या करेंगे कि नॉट हम एक वीडियो नहीं जनरल स्टडीज का, आई ट्राई माई बेस्ट कि हम दिन में 2 वीडियोस दे पाए ऑन यूट्यूब, सो दैट हम लोग सिलेबस कवर कर पाए जनरल स्टडीज का ऑन टाइम। चलिए बने रहिए इसके लिए। ये जो टॉपिक है, आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन यूनियन टेरिटरी। तो कितने यूनियन टेरिटरीज हैं वैसे दोस्तों? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी, है ना। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी है, जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि लद्दाख की डिमांड फॉर बिकमिंग अ इंडिपेंडेंट यूटी कोई नई नहीं थी। इनफैक्ट इन 1949 से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट यूटी दे दीजिए, एंड फाइनली दिस डिमांड वाज एक्सेप्टेड व्हेन 2019 में। चले बाकी के यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो आपका चंडीगढ़ जो पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल है, आपका दिल्ली, राइट, आपका दादरा नगर एंड दमन एंड दीव। सो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पहले दादरा नगर एंड दमन एंड दीव वो डिफरेंट यूटीज, बट 2020 में इन्हें इकट्ठा कर दिया गया था, एंड नाउ दे आर 1 यूटी। ये एक यूटी बन चुकी है जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। इसकी कैपिटल है दमन। लक्षद्वीप एंड आइलैंड जो 36 आइलैंड्स का गठबंधन है। आपका पुडुचेरी जो तमिलनाडु के पास पड़ता है। ठीक है, पुडुचेरी की भी बहुत इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है जो हम एमसीक्यू ऑन पुडुचेरी में पढ़ेंगे। एंड आपका एक और आइलैंड, दैट इज योर वेरी फेमस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चले क्वेश्चंस पर एमसीक्यूज ऑन यूटी। तो कितनी यूटीज हैं दोस्तों इंडिया में अभी के राइट नाउ? अगर हम बात करें तो हमारी हैं 8 यूटीज। ठीक है, काउंट कर ले। जम्मू कश्मीर 1, दूसरी लद्दाख 2, तीसरा दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4, दादरा नगर दमन एंड दीव 5, लक्षद्वीप 6, पुडुचेरी 7, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 8। तो 8 यूटीज हैं हमारी राइट नाउ इंडिया में। ठीक है जी। लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया कौन सी है? अच्छा, 2019 से पहले एरिया वाइज जो लार्जेस्ट यूटी थी वो थी आपकी दिल्ली। ठीक है, सो आपकी दिल्ली वाज द लार्जेस्ट यूटी, बट 2019 के बाद आपकी लार्जेस्ट यूटी बन जाती है कौन सी वाली? लद्दाख। सो द लार्जेस्ट यूटी राइट नाउ इन इंडिया इज विच वन? लद्दाख। ठीक है, आगे चलूं। दिल्ली वॉज फॉर्म्ड। अब दिल्ली के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दिल्ली बनी थी 1 नवंबर 1956 में। इसे नेशनल कैपिटल एक्ट ऑफ 1991 के तहत
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इन दिल्ली बना दिया गया था। ठीक है, कैपिटल इंडिया की कौन सी है? न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में राइट नाउ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन सी लैंग्वेज है जो दिल्ली में प्रयोग होती है? वो है आपकी हिंदी। सम ऑफ द फैक्ट्स, चलिए आगे। सबसे छोटी यूटी कौन सी है? सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? गोवा। सबसे छोटी यूटी आपकी कौन सी है? लक्षद्वीप। ठीक है, जो कितने, जिसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है ना। एंड इसमें कितने आपके पास आइलैंड्स हैं? ये कितने आइलैंड्स का गठबंधन है? 35 और 36 आइलैंड्स का गठबंधन है। सम ऑफ देम आर इनहैबिटेड, सम ऑफ देम आर हैबिटेड। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, आपकी स्क्रीन पर पूछता है जो टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी है, जो एक आपका एक यूनियन टेरिटरी है, वो कितनी स्टेट्स में लाए करती है? तो दोस्तों दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट पुडुचेरी। पुडुचेरी का बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, पुडुचेरी के पास अप्रोक्सीमेटली 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, माहे, कराईकल एंड यनम। एंड राइट नाउ यू कैन सी ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स एरिया वाइज कनेक्टेड नहीं है, डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के अंडर। ठीक है, माहे, कराईकल और यनम is a part of Puducherry, but look at the geographical location they are having. माहे केरल में है, कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सो टेरिटोरियल डिवीजन की कितना दूर दूर है, बट इंटरेस्टिंगली दे आर पार्ट ऑफ पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो हमारा यूटी है वो कितनी स्टेट्स में पड़ता है? दैट इज इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहां गया? तमिलनाडु, यहाँ पे केरला एंड आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। माहे इज इन केरला, तमिलनाडु में आपका कराईकल है एंड यनम आपका आंध्र प्रदेश में है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी यूटी है ही नहीं। ठीक है, तो दमन एंड दीव इज अ यूटी, यस एग्जैक्टली इट्स अ यूटी। लक्षद्वीप इज एन यूटी, डेफिनेटली इट्स एन यूटी। पुडुचेरी इज अ यूटी, यस पुडुचेरी इज अ यूटी। बट त्रिपुरा आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से 7 सिस्टर्स में से एक आती है, ये यूटी नहीं है, ये क्या है? स्टेट है। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दमन एंड दीव? क्या ये ब्रिटिश पोजीशन के अंडर था आफ्टर इंडिपेंडेंस? नहीं यार, नहीं, ये पुर्तगीज से लिया गया था। ठीक है, ये ब्रिटिश पोजीशन, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे ही नहीं, तो इसको आप इनकरेक्ट कर दोगे। क्या आपका गल्फ ऑफ कंबर दमन एंड दीव के बीच में है? बिल्कुल ठीक है, गल्फ ऑफ कंबर आपका दमन एंड दीव के बीच में है। ये रहा आपका दमन एंड दीव। ठीक है, सो गल्फ ऑफ कंबर लाइज बिटवीन दमन एंड दीव। क्या कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव की दमन है? यस, पर 2020 में क्या हुआ? दमन एंड दीव को जोड़ा गया, दूसरी यूटी क्या नाम है उसका? दादरा एंड नगर हवेली। इनको इकट्ठा कर कैपिटल क्या बनाई? दमन बनाई। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है? 2 स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, ये कुछ मैंने जैसे कि कहा कि कुछ सवाल थे ऑन द यूटीज। हम जस्ट विद द टॉपिक ऑफ यूटी के साथ हमारा एक वाकफियत हो जाए, उसके लिए ये सवाल थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज नोन एज ट्राइब्स। ट्राइब्स होते क्या हैं? लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो ट्राइब्स होते हैं आदिवासी, है ना। एक ऐसी होमोजीनियस कम्युनिटी जिसका एक अपना डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, और एक अपना एक अर्बनाइज भी होते हैं, ये रूरलाइज भी होते हैं, और इनका प्रकृति के साथ ज्यादा हमें लिंक देखने को मिला है। सो अभी राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्राइब्स। उससे पहले हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। सो हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। अच्छा, जस्ट अ मिनट। ओके, सो राइट नाउ आप कितने हमारी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है? So that is about only 8.6% of India's population is tribal. That means 1.4 million ट्राइबल लोग हैं हमारे पास, या बोलूं मैं 10.4 करोड़ पीपल आर ट्राइबल इन इंडिया।
राइट। सो अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर मैं बात करूं व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्राइब्स, तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो यू नो अबाउट द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होती है दोस्तों? सेक्स रेशियो होती है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मेल्स। सो एक्चुअली एक सेक्स रेशियो एक पर्टिकुलर कंट्री की बताती है फीमेल्स की सिचुएशन। इंडिया में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने बहुत से सोशल इवल्स के बारे में बात की। इन्फेंटिसाइड वाज वन ऑफ द सोशल इवल्स। सो इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो हमेशा से कम रही है बिकॉज ऑफ द अत्याचार ऑन वुमेन, ठीक है। So, एक सेक्स रेशियो बताती है हाउ द डेवलपमेंट इज गोइंग और कितना एक फीमेल चाइल्ड की एक्सेप्टेंस कितनी है सोसाइटी में। इंटरेस्टिंगली इंडिया की अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूं तो इंडिया की सेक्स रेशियो है दोस्तों 940 अपॉन 1000 मेल्स, ठीक है, 940 फीमेल्स अपॉन 1000 मेल्स। बट अगर मैं बात करूं ट्राइबल लोगों की सेक्स रेशियो, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स, तो ट्राइबल लोगों की सेक्स रेशियो इज रिमार्केबल 990 अपॉन 1000। ये है इनकी सेक्स रेशियो। यहां से पता चलता है कि दो ये आदिवासी हैं, दो इनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, दो ये बहुत से ऐसे भी हैं जो अनएजुकेटेड भी हैं, बट लुक एट द मॉडर्नाइजेशन दैट दे इवन हैव विदाउट द एजुकेशन, कि यहाँ पे सेक्स रेशियो है 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और जबकि इंडिया की सेक्स रेशियो है 940 अपॉन 1000 मेल्स, ठीक है। अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में ट्राइब्स हमें मिलती हैं, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइब्स होती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राइट। सो दीज आर द स्टेट्स जहां सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि ट्राइब्स हैं इंडिया में, ठीक है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। नेक्स्ट बात आती है कि कौन से ऐसे स्टेट्स भी हैं इंडिया में जहां पे ट्राइब्स है ही नहीं, ठीक है। देयर आर नो ट्राइब्स, देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ट्राइब लिविंग ओवर देयर। वो स्टेट्स हैं हमारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड द यूटी चंडीगढ़, जहां पे कोई ट्राइब मिलती ही नहीं है। सिंपल सी बात है। ट्राइब होता क्या है? ट्राइबल लोग, जिन्हें हम लेमैन लैंग्वेज में आदिवासी भी कहते हैं, एक डिस्टिंक्ट कल्चर के लोग, ठीक है। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है ट्राइबल? 8.6% पॉपुलेशन है, 104 मिलियन है, या 10.4 करोड़ आप कह सकते हैं ट्राइबल लोग हैं इंडिया में, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स, राइट। सो नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स की बात करें तो इंडिया की सेक्स रेशियो है 940 अपॉन 1000, जबकि ट्राइबल लोगों की सेक्स रेशियो है 990 अपॉन 1000। बात समझ आ गई? अब किस स्टेट में सबसे ज्यादा आपको ट्राइब्स देखने को मिलती है? तो वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। कहां पे, कौन सी ऐसी स्टेट्स है इंडिया की जहां पे आपको ट्राइबल लोग मिलते ही नहीं है? वो है आपके पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, दिल्ली कह सकते हैं, एंड द यूटी चंडीगढ़। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब इंडिया में कौन सी है? तो वो है आपकी भिल ट्राइब, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट है। इवन की गोंड ट्राइब भी है जो सबसे ओल्डेस्ट है आपकी इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तो बात नहीं करेंगे, एंड पीवीटीजीज एंड टाइप्स ऑफ दिस। चले नेक्स्ट हम चलते हैं इस पर एमसीक्यूज पर, ठीक है। सो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी ठीक है। वैसे तो अगर इसको एक्सटेंसिव टॉपिक करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जहां पे पीवीटीजी जिस पर ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं वो भी इंक्लूड होता है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स, नेग्रिटोज होते हैं, प्रोटोऑस्ट्रेलियड होते हैं, ठीक है, उनके फेशियल फीचर्स पे ये डिवीजन होती है, मेडिटेरियंस होते हैं, ओरिएंटल मेडिटेरियंस होते हैं। सो ऐसे भी एक ट्राइबल डिस्टिंक्शन होती है। अब हम सिंपल तरीके से मैच द फॉलोइंग करेंगे और इसको लर्न करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ये ट्राइब्स के नाम है, ठीक है, ये आपके पास स्टेट्स के नाम है। अब हमें मैच करना है कि कौन सी ट्राइब किस स्टेट को बिलोंग करती है, तो आराम आराम से इसको करेंगे। जरावा ट्राइब न्यूज में भी बनी हुई थी, करंट अफेयर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है। जरावा ट्राइब सबसे ज्यादा कह सकते हो
कि वन ऑफ द नेटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया में से एक आती है जरावा ट्राइब, ठीक है। जरावा ट्राइब मिलती है हमारे यूटी में, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो जरावा बिलोंग्स टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कुकी, वेरी वेरी फेमस, मेयातीज एंड कुकीज, ठीक है, न्यूज का अगेन हिस्सा था। अगर ट्राइबल, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेपर में ट्राइब, अगर इनके दिमाग में ये आ जाता है कि चलो ट्राइब से क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या लगता है कि कौन सी ट्राइब से क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? या तो जम्मू कश्मीर की ट्राइब से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, या फिर उन ट्राइब से क्वेश्चन पूछेंगे जो न्यूज में थी। कुकी जो वायलेंस हुआ था मणिपुर में, जो काफी न्यूज में बना हुआ था मेतीस और कुकीज के बीच में, सो कुकी कहाँ को बिलोंग करती है, कहाँ से ट्राइब को ये ट्राइब कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करती है? आपके मणिपुर से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम गोंद, राइट। सो गोंद जो ट्राइब है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स में से भी एक सेकेंड ओल्डेस्ट ट्राइब्स में से आती है, वो आती है आपकी गोंद, जो बिलोंग करती है आपकी मध्य प्रदेश से। फिर आते हैं थारूस। थारूस, थारूस एक ऐसी ट्राइब है उत्तर प्रदेश की जो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्राइब है। 1 नवंबर को दिवाली है, हम पूरा इंडिया दिवाली मनाएगा एज अ लाइट ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, दिए जलाए जाएंगे, पटाखे किए जाएंगे। सो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हार्मनी एंड लाइट्स का फेस्टिवल है। एक ऐसी ट्राइब है इंडिया में जिसका नाम है थारूस, जो बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश से। ये फेस्टिवल के दिन सोरो, गम का फेस्टिवल मनाएंगे। ये इस फेस्टिवल के दिन मातम मनाएंगे, रोएंगे। सो इनका ये डिस्टिंक्टिव कह सकते हैं कि एक अलग सा फीचर है, तो जो हमें याद करने की जरूरत है। तो जरावा बिलोंग करते हैं मेरे दोस्तों अंडमान निकोबार से, कुकी बिलोंग करते हैं मणिपुर से, गोंड बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, और थारूस बिलोंग करते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। चलो आगे। आई एम सॉरी। अच्छा, ये द्रविडियन रेस, आपको द्रविडियन का कोई आइडिया है कि द्रविडियन क्या है? सो द्रविडियंस जो थोड़ी ब्राउनिश स्ट्रक्चर है, इंडो आर्यंस जो नॉर्दर्न इंडिया में है, और जो रेस आपकी साउथ इंडिया में आपको मिलती है। आपने नॉर्थ इंडिया के फिजिकल फीचर और साउथ इंडिया के फिजिकल फीचर में डिस्टिंक्शन देखी है। नॉर्थ इंडियन जो आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम, या इंटरमिंगल ऑफ मोस्ट ऑफ दोज रेसेस में से, या तो वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, ठीक है, उनकी बिल्ड थोड़ी ब्रॉड ब्रॉड है, मेल्स उनके थोड़े ब्रॉड ब्रॉड हैं, राइट, इवन के फीमेल्स भी ब्रॉड ब्रॉड हैं, एंड हाइट अच्छी होती है, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया के हैं आर्यंस। वेरास देयर इज अ रेस जो आपको साउथ इंडिया में मिलेगी, केरल में, तमिलनाडु में, राइट, इस ऐसी जगहों पे। इस रेस को कहते हैं द्रविडियन रेस। इस रेस का फीचर क्या है कि ये थोड़े से ब्लैकिश नहीं होते, ठीक है, वो नीग्रोस ब्लैकिश होते हैं, ब्लैकिश नहीं, ब्राउनिश टेक्सचर, वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर जो है दीपिका पादुकोण का जैसे वेरी ब्राउनिश टेक्सचर के ये मालिक होते हैं। शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ठीक है, इतने ब्रॉड नहीं होते, लीन होंगे, शॉर्ट हाइट होंगे। ऐसे फिजिकल फीचर्स बिलोंग करते हैं द्रविडियन रेस को। द्रविडियन रेस को आप, द्रविडियन रेस क्वेश्चन पूछता है कि ये जो रेस है जिसका नाम है द्रविडियन, ये आपको कहाँ मिलती है इंडिया में? तो ये कहाँ मिलती है मेरे दोस्तों? साउथ इंडिया में, राइट, साउथ इंडिया में। अगर आर्यन पूछे तो वो नॉर्थ इंडिया में। अब हमें बताना है कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास ट्राइबल कम्युनिटी है ही नहीं। तो हमने पहले ही बात किया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के पास ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के बाद है, फॉलोइंग इनके पास। जिस स्टेट के पास ट्राइबल पॉपुलेशन है ही नहीं वो है हमारी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। आ गया वो वाला क्वेश्चन जिसके हम बात कर रहे थे। सो दिवाली जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फेस्टिवल ऑफ जॉय है, जो ऑल ओवर इंडिया बहुत खुशी से मनाएगा, तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो इसे एज अ फेस्टिवल ऑफ मातम, मोर्निंग, ठीक है, गमगीन होकर मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ मोर्निंग इसे इस ट्राइब में कहा जाता है दिवाली को। वो कौन सी ट्राइब है आपकी? थारूस। और ये ट्राइब आपको कहाँ मिलती है मेरे दोस्तों? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ये चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है थारू, जो ट्राइब जिसके बारे में हमने बताया, जो डिस्टिंक्टिव इनका फीचर है कि ये एक तो, और दूसरी सी बात है ये ना, थारूस का एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है कि जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं।
इनफैक्ट कभी कभी इनकी फैमिलीज में 500 तक के लोग होते हैं, मतलब 500 तक ये फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये जॉइंट सिस्टम में रहने वाले लोग हैं। अच्छा, ये जो थारू ट्राइब है जो ये दिवाली का फेस्टिवल एज अ फेस्टिवल ऑफ मोर्निंग मनाती है, ये पूछ रहा है कि किन जगहों में हमारी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मेरे दोस्तों कहाँ? उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ू, गद्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट गद्दी ट्राइब जम्मू कश्मीर के भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, और क्या जानते हो गद्दी के बारे में? गद्दी ट्राइब को रिसेंटली जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब का कह सकते हैं कि वो मिला है, क्या एक्नॉलेजमेंट मिली है, ठीक है। सो गद्दी ट्राइब क्वेश्चन पूछता है कि ये जो गद्दीज हैं, ओरिजिनली जो ट्राइब है जिनका नाम गद्दी है, ये कहाँ से इनहेबिट, ये असल में कहाँ पर है? तो ये चंबा रीजन से है, ये हिमाचल प्रदेश के असल लोग हैं, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, जबकि ये आपके जम्मू कश्मीर यूटी में भी पाए जाते हैं। ये ट्राइब आपकी जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? तो हमने पहले ही जब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे ट्राइब्स के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि द लार्जेस्ट ट्राइब जो इंडिया में पाई जाती है वो है आपकी भिल ट्राइब, फॉलोड बाय गोंड ट्राइब, ठीक है। आगे बढ़ू, चलो। अच्छा, भिल ट्राइब का अब एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। भिल ट्राइब आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में पाई जाती है। डिस्टिंक्टिव फीचर इसका ये है कि ये ट्राइब का एक डांस फॉर्म है जिसे कहते हैं घूमर। दीपिका पादुकोण ने, इफ आई एम करेक्ट एंड आई मस्ट बी करेक्ट, पद्मावत में ये डांस किया था, घूमर, वेरी फेमस डांस, ठीक है। लॉजिकली ये राजस्थान को बिलोंग करता है, बट ये जो डांस फॉर्म है घूमर जैसे कहते हैं हम, ये भिल ट्राइब का है। भिल ट्राइब ने ओरिजिनेट किया है। और भिल ट्राइब असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो दैट इज वाई ये मैंने पिक्चर लगाई है। चले फिर से मैच द फॉलोइंग होगा। मैच द फॉलोइंग से हमें पता चल जाएगा कौन कहां पे बिलोंग करता है। थारू जो दिवाली को रोने वाला फेस्टिवल मनाते हैं या रोते हैं, मातम करते हैं, वो कहां पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गद्दी कहां पाई जाती है? हिमाचल में। मुंडा, ये न्यूज में भी था, मुंडा ट्राइब्स, ठीक है, ये पाए जाते हैं आपके वेस्ट बंगाल और झारखंड में। भिल, अभी हमने बात की, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घूमर डांस के लिए फेमस है, इनका डिस्टिंक्टिव डांस है जिसे घूमर कहते हैं। इतना इतना बड़ा ये वो पहनेंगे, इनकी वुमेन आई मीन घूंघट लेती है एंड देन दे डांस। देयर इज अ डिस्टिंक्टिव आर्ट कल्चर है इनका। सो भिल पाए जाते हैं राजस्थान में। चले, अब ये आ गया जम्मू कश्मीर के रेफरेंस का क्वेश्चन। अगर मैंने जैसा कहा, अगर इंडियन ज्योग्राफी में से एग्जामिनर ट्राइब उठाता है सिलेबस, क्योंकि देखो ना मेंशन नहीं है, जीएस मेंशनड है। जीएस में बहुत से कंपोनेंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बहुत से कंपोनेंट्स है जिसको हम कवर भी कर रहे हैं, ठीक है। सो जीएस में अगर फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी में से उसका मन किया वो ट्राइब पर क्वेश्चन उठाएगा, तो या तो वो जम्मू कश्मीर पर उठाएगा या तो वो मोस्ट पॉपुलर वाले ट्राइब जो न्यूज में बने उस पर उठाएगा, ठीक है। अब आप मतलब एग्जामिनेशन या लेवल ऑफ एग्जामिनेशन से बात करते हैं, कांस्टेबल में या एसआई में जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है वो जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में ही आने की संभावना रहती है। सो इसमें हम बात कर रहे हैं चंगपा ट्राइब, राइट। चंगपा ट्राइब ज़ंस्कार रेंज लद्दाख में पाई जाने वाली ट्राइब है। इस ट्राइब का एक डिस्टिंक्ट फीचर है कि ये रेयर करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं याक्स को और अ गोट, ठीक है, जिसमें से आपका ये जो सबसे एक्सपेंसिव शॉल्स हैं ये पश्मीना वूल, पश्मीना गोट्स को पालती है, पश्मीना वूल निकलता है। और ये जो पश्मीना गोट्स होती हैं ये होती ही चांगपा ट्राइब्स के पास है, ठीक है। सो दैट इज द वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस ट्राइब। सो हमें बताना है, स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। चंगपा कम्युनिटी, पिक्चर आपके सामने है, गोट इसने पकड़ी हुई है क्यूट सी। क्या ये मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में रहती है? नहीं, ये कहां रहती है मेरे दोस्तों? ज़ंस्कार रेंज ऑफ लद्दाख में रहती है।
क्या ये पश्मीना गोट्स को पालते, रेयर करते हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पश्मीना वूल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पश्मीना गोट्स और चंगपा कम्युनिटी ही इस गोट्स को रेयर करती है। क्या इसे 2001 में ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में रखा गया था? हाँ, ये भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चंगपा कम्युनिटी बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आईएएस में 2021 में आया हुआ है, ठीक है। चले आगे। जरावा ट्राइब, जिसकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये कहां पे फाउंड है दोस्तों? हमने बात की थी इस ट्राइब की, ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाई जाती है। विच ऑफ द ट्राइब, जम्मू कश्मीर का अगेन क्वेश्चन, विच ट्राइब ऑफ जम्मू कश्मीर आपको हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में मेनली मिल जाएगी, तो कौन सी है वो? चंगपा बाल्टी बोट आपको कहीं कहीं मिलेगी, गुज्जर्स, ठीक है। ये एक ऐसी ट्राइब है जो आपको लगभग हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बकरवाल ट्राइब सेम एथनिसिटी या सेम गोत्र को बिलोंग करते हैं। किससे? कौन सा गोत्र? इनमें इनफैक्ट इंटरमैरिज भी होना संभव है। तो बकरवाल ट्राइब जो सेम एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं वो करते हैं गुज्जर कम्युनिटी से, ठीक है। और इनके आपस में शादी होना पॉसिबल है बिकॉज ये एक ही गोत्र को बिलोंग करते हैं। चले, विच ट्राइब इज कंसिडर्ड एज द प्योर आर्यन रेस इन जम्मू कश्मीर? सुना है लद्दाख में एक गांव है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच यू हैव सुना है आपने इसके बारे में, पर लद्दाख में एक गांव है एंड वहां पर ये कम्युनिटी रहती है। सो इट इज बिलीव्ड कि आर्यंस की प्योर रेस, कोई फिल्टर्ड नहीं है, जैसे कि हम लोग एक फिल्टर्ड है ना, हम लोग म्यूटेटेड हैं, हम लोग मिक्स्ड हैं, ठीक है। हम प्योर नहीं आते, हम लोग बहुत बहुत अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं। ये कम्युनिटी प्योर आर्यन रेस है। इनफैक्ट क्या होता, मतलब यहाँ इट इज लाइक व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट दिस कम्युनिटी इज दैट कि अंग्रेज जस्ट लाइक कि फॉरेनर यहाँ पे आते हैं, इस गांव में आते हैं एंड जस्ट बिकॉज आर्यन रेस की अगर बात करें तो आर्यंस वो वॉरियर्स, इनकी जो बिल्ड थी, इनका जो रंग रूप था वो बहुत ही हसीन थे ये, ठीक है। इनका जो लॉजिकल एनालिटिकल माइंड था, या ये जो कितने बड़े वॉरियर्स थे कि इन्होंने कहाँ से आए और इन्होंने द्रविडियंस को साउथ इंडिया में रख लिया, कब्जा कर लिया था इन्होंने नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। सो दे वर द वेरी लाइक वेरी ब्रेव एक रेस, वेरी वेरी लाइक वन ऑफ द, कह सकते हैं, हाईएस्ट civilized races में से एक आते हैं आर्यंस। So what happens in this village is that foreigners आते हैं इस रेस में to take the semen from this race, so that to take the semen and उसको IVF के थ्रू ये infiltrate अपने अंदर करते हैं so that they can have the babies of pure Aryan races. That is why this ये कम्युनिटी इसलिए भी न्यूज में बनी रहती है, ठीक है। सो ये जम्मू कश्मीर में ही एक ऐसा विलेज है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो प्योर आर्यन है, वो है आपकी ब्रोकपा कम्युनिटी, ठीक है। चले नेक्स्ट, लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का शेड्यूल्ड ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2024 में पास हुआ। इस हिस्टोरिक बिल में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है मेरे दोस्तों, इस हिस्टोरिक बिल ने किन किन कम्युनिटीज को, ये क्वेश्चन आने की मुझे लगता है कि संभावना रहती है, पडारी ट्राइब्स, कोली, पहाड़ी और गद्दी ब्राह्मण को शेड्यूल्ड ट्राइब में फिट इन किया विदाउट अफेक्टिंग द गुज्जर्स, जिनके 10% था वो वैसे का वैसा रहा, पर इन ट्राइब्स को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस 2024 में मिला है, जो है हमारे पडारी ट्राइब्स, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, कोली ट्राइब्स एंड गद्दी ब्राह्मण्स, ठीक है। चले, ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्राइब्स। अब हम आ जाएंगे भाषाओं के ऊपर। इंडियन लैंग्वेजेस, 8वां शेड्यूल कहता है देयर आर 22 इंडियन लैंग्वेजेस, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। Plus, there is a subclause in that article which says कि English even is a official languages and states की अपनी languages होती हैं, अपनी official languages होती हैं, ठीक है, according to the maximum people who speak those languages. चले, इंडिया, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं, एक हिंदी दिवस होता है, उसे कब ऑब्जर्व हर साल किया जाता है, कब मनाया जाता है?
तो वो मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, व्हाट इज द रीजन? द रीजन वाज दैट कि 1949 में 14 सितंबर को इंडिया ने, भारत ने हिंदी इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मान लिया था अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उसको प्रोपगेट करने के लिए हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर जो अभी गई है, और अगर पेपर अभी थोड़े कुछ टाइम में हो जाता है तो रेलेवेंट बनता है करंट अफेयर्स से, ठीक है। अब बताइए कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसने दो स्टेटमेंट्स दी है। पहली स्टेटमेंट दी है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्राफ्ट किया था, उसने इंडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था हिंदी, पर आप ऐसे बोलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज थी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। 14 सितंबर 1949 में बनाया था, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। और ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है टू प्रोमोट एंड प्रोपगेट, हमारी हिंदी भाषा को प्रोपगेट, फैलाने के लिए। तो ये भी ऑप्शन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात होती है सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज दुनिया की कौन सी है। तो सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज दुनिया की है आपकी चाइनीज, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पोकन जो दुनिया के वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है आपकी चाइनीज। नेक्स्ट आते हैं, किस स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी गई है। तो कौन सी स्क्रिप्ट है जिसमें हिंदी इज रिटन? इट इज द देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी गई है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर है भाषा? चलिए, हिंदी के बाद कौन सी लैंग्वेज ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडिया से बोली जाती है? तो हिंदी के बाद आपकी बंगाली, ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सेकंड स्पोकन लैंग्वेज है जो हिंदी के बाद बोली जाती है। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 6th स्पोकन लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की जो बोली जाती है, दैट इज बंगाली, राइट। विच अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की? जैसे कि मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द one article in the Constitution of India, हिंदी in देवनागरी script is the official language, ठीक है। एंड उसी के सब क्लॉज ने ये भी कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि इंग्लिश इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो हिंदी के अपार्ट कौन सी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश। और जो ये प्रोसीडिंग्स होती है इन द जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दैट इज डन इन इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ू, चले। विद दिस हमारा ये जो मिसलेनियस टॉपिक था और इंडियन ज्योग्राफी का, जैसे कि लैंग्वेजेस पे कुछ क्वेश्चंस हो गए या ट्राइब्स पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। यूनियन टेरिटरी, विच बड़े स्मॉल टॉपिक्स है, तो इनको मैंने एक कर एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। इसके बाद हम जाएंगे वेरी फैसिनेटिंग और बड़े बड़े मार्क्स फेच करने वाला टॉपिक, जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, जो बात करता है रिवर्स की। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो उसको मिस मत करिएगा। सो कल से ऑनवर्ड्स इट विल कम ऑन ट्यूसडे, हाँ टुडे इज मंडे, इट विल कम ऑन ट्यूसडे 9 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड उसके बाद हम वेडनेसडे से क्या करेंगे कि कल आई रिकॉर्ड, सो टू कवर द सिलेबस व्हाट आई डू इज दैट कि मैं दो जर्नल स्टडीज के टॉपिक्स उठाकर दो वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगी, ताकि हमारा जर्नल स्टडीज का जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा है। अच्छा, मोर ओवर एक मेरे भाई ने ये क्वेश्चन पुट अप किया था कि एसआई के लिए व्हाट आर द सोर्स बुक्स जो हम रिकमेंड करते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, एक होती है बाइबल्स, ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटिक की हो गई लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन इंडियन ज्योग्राफी के हो गए, स्पेक्ट्रम आपका मॉडर्न इंडिया हो गई, ठीक है। सो दीज आर द, कह सकते हैं कि सोर्स बुक एनसीईआरटी के अलावा ये आपकी एक बाइबल्स मानी जाती हैं इन फील्ड, मतलब इन सब्जेक्ट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछेंगे कि हाउ आई प्रिपेयर एंड फ्रॉम वेयर आई गेट दिस मटेरियल एंड ऑल दैट, सो आई हैव लाइक 4 to 5 किताबें जिसमें से मेड इजी के एमसीक्यूज हैं। देखिए, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस तब करेंगे जब आप कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप YouTube का सहारा भी ले सकते हैं। देयर आर नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे गेम प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज। यू कैन
अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मेड इजी, जो मुझे अच्छी किताब लगी. ल्यूसेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड. एंड देयर आर मेनी किताबें या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम का तरीका बताते हैं. ये जो रीसेंट अभी आपके जो एग्जाम हुए वो बताते हैं कि जेकेएसएसबी का माइंडसेट क्या है, तो उनके थ्रू यू कैन टेक द हेल्प. रेस्ट कंटेंट के लिए यू कैन रेफर टू द सोर्स बुक्स. अरिहंत की है कंप्लाइजेशन ऑफ दैट ये एनसीईआरटीज, ठीक है. महेश कुमार की एमसीक्यू की जो किताब है दैट इज वेरी ऑल्सो गुड, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है. सो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इन चीजों को रेफर करेंगे, तो इट विल बी sufficient for you, ठीक है. More than that, stay tuned to this, and we are just trying to give the best and the quality content over the quantity. So I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है. Take care and bye.